हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे अच्छे होंगे। सुबह के 6 बज चुके थे और अब सुबह हो चुकी थी और जो सूरज देवता पूरे सामने आ चुके थे। अभी हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी, जो आंखों को काफ़ी ठंडक पहुँचा रही थी। कहा जाता है कि सुबह सुबह अगर हरा हरा देखा जाए तो आँखों में और अच्छा रहता है आँखों के लिए, लेकिन आँखों से नींद जा ही नहीं रही थी। फिर जाकर मैंने अपने मुँह को धोया ताकि मेरी आँख से नींद चली जाए। फिर मैंने बाहर आकर देखा कि ये पत्ते जो हैं अब बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, लेकिन किसी काम में कोई नहीं ले रहा है क्योंकि ये जंगली हैं। फिर मैंने अपनी बहन को देखा जो ब्रश कर रही थी सुबह सुबह सब काम छोड़कर। फिर चल देती हूँ मैं अपनी सब्जियों की तरफ। काफ़ी दिनों से मैं अपनी सब्जियों की तरफ नहीं गई थी और सोचती हूँ कि चलो देखती हूँ कुछ सब्जियों में फल लग गया है तो सब्जियों को लाकर बनाऊँगी और उनकी सब्जियाँ खाऊँगी, क्योंकि ये सब्जियाँ जो दोस्तों हैं ना पूरी की पूरी गोबर की खाद से उगाई गई हैं। इसमें ज़रा से भी कोई रासायनिक खाद का मिलावट नहीं है। और आप दोस्तों देख रहे हैं हर तरफ यहाँ हरा हरा ही है। इस तरफ दोस्तों देख रहे हैं ये है कोहड़े का पेड़, जिसमें कि फूल तो आ चुके हैं लेकिन अभी फल नहीं आए हैं। दो चार फूल दिखाई दे रहे हैं और ये पेड़ जो है काफ़ी अब बड़ा हो गया है, क्योंकि पहले बहुत ही छोटा था। अब ये फल लेने के लिए तैयार हो गया है। इस तरफ भी मैं आकर देखती हूँ कि शायद कुछ सब्जियाँ मिल जाए, तो मैं यहाँ देखती हूँ कि नहीं, यहाँ कोहड़े के जो फल हैं लगे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है बोड़े में जो है फल आ चुके हैं और ये अभी बहुत पतले पतले हैं। यहाँ पर भी कोहड़े और बोड़े ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब्जियाँ तो उगी नहीं हैं। दो चार पेड़ भिंडियों की दिखाई दे रहे हैं। तो फिर देखती हूँ कि यहाँ पे भी कोहड़े में बहुत सारे फूल लग गए हैं और यहाँ की अदर सब्जियाँ जो है पूरी फैल चुकी हैं और काफ़ी हरी भरी दिखाई दे रही हैं। अब मैं सोचती हूँ कि अब क्या, अब तो कोई भी सब्जी नहीं मिली। फिर सोचती हूँ कि चलो बोड़ों को तोड़ लेती हूँ, लेकिन नहीं तोड़ना चाहती क्योंकि अभी बोड़े पूरे तरीके से तैयार भी नहीं हुए हैं और उनकी जो फलियां हैं वो बहुत ही अभी कमज़ोर यानी कि पतली पतली दिखाई दे रही है। तो फिर मैं सोचती अगर इन्हें मैं अभी तोड़ लूँगी तो कुछ फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि ये भी देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पतले पतले हैं। ये 2-1 दिन में फिर ये मोटे हो जाएंगे और तोड़ने लायक हो जाएंगे और इन फलियों को पतला पतला तब इनकी सब्जियां बनाई जाएंगी। और दोस्तों देखती हूँ कहीं तो कोई सब्जी दिखाई नहीं देती है और बाकी सब सब्जियों में भी फूल लग रहे हैं और यहाँ पे भी कोहड़े में कोई फल नहीं आया। हमारे यहाँ तो इसे कोहड़ा कहा जाता है दोस्तों। तभी मेरी नज़र जाती है एक कोहड़े के फल पर, जो कि अभी आधा किलो के करीब होगा और देखती हूँ दोस्तों 2-1 दिन में ये तैयार भी हो जाएगा। फिर यहाँ मैंने देखा फिर से वही सब पत्ते बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, क्योंकि ये कोई खा नहीं रहा है, क्योंकि ये जंगली हैं और इन्हें हटाया जाए फिर भी ये आ जाते हैं। फिर मैंने सोचा चलो अब दूसरी तरफ की सब्जियां देखते हैं, शायद वहाँ से कुछ सब्जी मिल जाए। लेकिन यहाँ पर भी मैंने देखा कि बोड़ों में भी फलियां लगी हुई जो कि बहुत ही पतली पतली है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जाने दो, इन सबको इकट्ठा ही तोड़ूंगी ताकि सब्जियां अच्छे से निकल पाए। और पतली पतली सब्जियों को तोड़ने से तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं जब तक कि ये पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती हैं। फिर मैं इन सब्जियों को देखती हूँ, अदर जो सब्जियां लगाई गई हैं उनमें भी अभी फूल आ रहे हैं। अभी किसी भी सब्जी में फल नहीं लगा हुआ है। फिर ये देखते देखते मैं सोचती हूँ चलो जाने दो, आज तो खाली ही हाथ वापस जाना पड़ रहा है। चलो जान काम करने और सुबह सुबह खाना बना। अब मैं जा रही हूँ सुबह सुबह अपना खाना बनाना, क्योंकि सब्जियाँ तो कुछ मिली नहीं है। तो मैं सबसे पहले जाकर तेल गरम करके मम्मी की देती हूँ बच्ची की मालिश करने के लिए। ये सरसों का तेल मैं गरम कर रही हूँ और इसमें मैंने अजवाइन और लहसुन को अच्छे से पकाया हुआ है। और ये सर्दियों में तेल बहुत ही अच्छा रहता है जब बच्चों को सर्दी हो जाती है। यहाँ मेरी मम्मी बच्ची की मालिश करना शुरू कर रही हैं और मैं उन्हें ये गरम गरम तेल देकर जा रही हूँ खाना बनाने।